इस कहानी के पिछले हिस्से में मैंने आपको दिखाया था कि सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बच जाता है जिसका नाम मार्टिन होता है और वो ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो अपनी जान बचाते हुए भागता हुआ आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाता है तो उसकी जेब से सोने का एक सिक्का नीचे गिर जाता है। एंड उसी वक्त हरजोग भी वहाँ पर आ जाता है, जो गाड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। अब यहाँ से हरजोग गाड़ी का शीशे तोड़कर मार्टिन को पकड़ लेता है। इसी दौरान और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गाड़ी में घुसने की कोशिश करने लग जाते हैं। मार्टिन अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ी वहां से भगा देता है, जिसकी वजह से तमाम ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं सवाए हरजोग के। हरजोग गाड़ी पर लटका रहता है। तब मार्टिन देखता है कि उसके सामने से एक ट्रक तेजी से आ रहा होता है। ये देखकर मार्टिन हरजोग को ट्रक के करीब ले जाकर उसके हवाले कर देता है, जिसकी वजह से ट्रक हरजोग को जोर से टक्कर मारता है। इस हादसे में हरजोग का हाथ कटकर मार्टिन की गाड़ी के अंदर गिर जाता है। ट्रक ड्राइवर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो हालात का जायजा लेने के लिए ट्रक से नीचे उतरकर हरजोग के पास आ जाता है, लेकिन तब हरजोग एक अजीब सी हरकत करता है। वो अपनी तीन उंगलियों की मदद से उस ट्रक ड्राइवर की जान ले लेता है। उसके बाद हरजोग अपने सिपाहियों के पास वापस आकर उन्हें हुक्म देता है कि सब लोग आबादी की तरफ बढ़ जाएं। दूसरी तरफ मार्टिन अपनी गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा होता है, लेकिन इसी दौरान उसे नींद आने लगती है। नींद की वजह से गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो एक्सीडेंट कर बैठता है। इसी हादसे में मार्टिन बेहोश हो जाता है। जब मार्टिन को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसी वक्त कुछ पुलिस वाले उसके पास तफ्तीश के लिए आते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। मार्टिन उन्हें पिछले दिनों में होने वाले तमाम हकीकत बता देता है, लेकिन पुलिस उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि जितनी भी लाशें मिली थी उन्हें यही लगता है कि इन सब का कातिल मार्टिन ही है। सारा इल्ज़ाम उसी पर डाल दिया जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया था उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। वो कहता है कि तुम्हारा एक हाथ जो कट चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से वो हमने तुम्हारी गाड़ी से मिल चुका है और हमने उसे दोबारा तुम्हारे बाजू के साथ जोड़ दिया है। ये सुनता ही मार्टिन अपने हाथ की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि ये उसका हाथ नहीं बल्कि हरजोग का हाथ होता है। ये देखकर वो डॉक्टर को बताने की कोशिश करता है कि उसका हाथ नहीं। अभी वो ये कह ही रहा होता है कि अचानक उसका हाथ उसके काबू से बाहर हो जाता है और डॉक्टर पर हमला कर देता है और उन्हें जख्मी कर देता है। बड़ी मुश्किल से लोग उसे काबू करते हैं और उसे दोबारा से बेहोशी का टीका लगाकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ हरजोग और उसकी टीम आबादी में दाखिल हो चुकी होती है और वो एक घर के अंदर जाते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों को बड़ी बेदर्दी से मार देते हैं। क्योंकि हरजोग का एक हाथ कट चुका था, इसलिए वो अपनी नाजी डॉक्टर की मदद से उसको दोबारा जोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक चौंका देने वाली बात सामने आती है। वो हाथ जो मार्टिन की गाड़ी में गिरा था दरअसल मार्टिन का नहीं बल्कि हरजोग का ही था, और जो हाथ मार्टिन के साथ जोड़ा गया था वो असली में हरजोग का था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हरजोग के अंदर एक गैर मामूली ताकत मौजूद है। जैसे ही डॉक्टर वो हाथ उसके पास लाता है, वो हाथ खुद ब खुद उसके बाजू के साथ जुड़ जाता है। अब हरजोग पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। इसके बाद मंजर बदलता है और हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है। इस कब्रिस्तान में वो जर्मन फौजी दफन थे जो पुरानी जंग में मारे गए थे। हरजोग उन्हें दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। इस पर उसका डॉक्टर उसे बताता है कि इन कब्रों में मौजूद जितनी भी लाशें हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनके जिस्म गल सड़ चुके हैं। अगर हम इन्हें दोबारा जिंदा करना चाहते हैं तो हमें ताज़ा मुर्दा जिस्म यानी हाल में ही मरने वाले लोगों की लाशें दरकार होंगी। ये सुनते ही हरजोग सीधा एक चर्च की तरफ जाता है। वहाँ एक शख्स मौजूद होता है जो कि एक पादरी होता है। हरजोग उसे कत्ल कर देता है और फिर उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे दोबारा ही जिंदा कर देता है। लेकिन अब वो आज़ाद इंसान नहीं रहता बल्कि हरजोग का गुलाम बन जाता है और वो हरजोग की फौज में शामिल हो जाता है। यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि हरजोग निहायत ताकतवर इंसान है और वो ताज़ा मुर्दा लोगों को अपनी फौज में शामिल कर सकता है। दूसरी तरफ अस्पताल में मार्टिन को एक बेड के साथ मजबूती से बांध दिया गया होता है। कमरे के बाहर एक पुलिस वाला मौजूद होता है जो गहरी नींद में सो रहा होता है। इसी दौरान एक छोटा सा लड़का वहां पर आता है जिसका नाम बॉबी होता है। वो दरअसल एक अमेरिकन ट्रेवलर होता है। जब वो देखता है कि पुलिस वाला सो रहा है तो वो मौका पाकर अंदर मार्टिन के कमरे में दाखिल हो जाता है। वो मार्टिन के हाथ पर नजर डालता है जो अब एक ज़ॉम्बी हाथ होता है। वो हाथ उसे बहुत अच्छा लगता है। बॉबी उसकी तस्वीर खींच लेता है और वो तस्वीर ज़ॉम्बी हंटर को भेज देता है, जिन्हें ज़ॉम्बी स्क्वाड भी कहा जाता है। ये लोग अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका पेशा ज़ॉम्बीज को मारना होता है। इधर मार्टिन बॉबी को किसी तरह लालच देकर खुद को आज़ाद करवा देता है। बॉबी उसे आज़ाद कर देता है। मार्टिन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि बाहर पुलिस वाला मौजूद है, इसलिए वो फ़ौरन भाग नहीं सकता। लेकिन इसी लम्हे हरजोग का हाथ अचानक एक खौफनाक हरकत करता है। वो बॉबी को पकड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। ये देखकर मार्टिन फ़ौरन नीचे जाकर बॉबी को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश होता है। मार्टिन उसे होश दिलाने के लिए उसके सीने पर दबाव डालता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा जोर डाल देता है कि बॉबी की तमाम पसलियाँ टूट जाती हैं और वो वहीं पर मर जाता है। ये मंजर बाहर मौजूद पुलिस वाला खिड़की से देख रहा होता है। अब वो उसको शक यकीन में बदल जाता है कि मार्टिन ही कातिल है। मार्टिन वहाँ से भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछे करता है। इसी दौरान उसका हाथ फिर से एक उल्टा काम कर देता है। मार्टिन एक गाड़ी का लोगो उठाकर पुलिस वाले की तरफ फेंक देता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर मार्टिन एक गाड़ी का शीशे तोड़ लेता है, गियर लगाता है और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से फरार हो जाता है।
इसी गाड़ी में बॉबी का फ़ोन भी मौजूद होता है। ज़ॉम्बी स्क्वाड उस फ़ोन पर कॉल करते हैं। मार्टिन उनको सारी बात क्लियर बता देता है। जवाब में वो कहते हैं कि हम नॉर्वे आ रहे हैं, तब तक तुम ये मालूम करो कि इन ज़ॉम्बीज़ का असल मकसद क्या है। ज़ॉम्बीज़ हंटर का लीडर डेनियल होता है और उसके साथ दो और मोनिका और ब्लैक थी, जो दोनों नर्सें थी। ये दोनों मार्टिन की हालत देखकर समझ गए थे कि मार्टिन का बचना बहुत मुश्किल होता है। वो लोग नॉर्वे पहुंच जाते हैं और मार्टिन की लोकेशन तलाश करने लग जाते हैं। लोकेशन मिलता ही वो सब वहां जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले वो मार्टिन से मुलाकात करें, वो कुछ हथियार खरीदने के लिए वहां चले जाते हैं। मार्टिन एक वर्ल्ड वॉर 2 के म्यूजियम में चला जाता है, जहाँ वो एक जगह के क्लर्क से हर्ज़ोग के बारे में पूछता है। कई बार पूछने के बावजूद क्लर्क कोई जवाब नहीं देता। जब मार्टिन नहीं मानता तो वो अपने हाथ की मदद लेता है और क्लर्क को मारने जाता है। इस पर क्लर्क हर्ज़ोग के सारे राज खोलकर उसे बता देता है। क्लर्क कहता है कि हिटलर इन सब ज़ॉम्बीज़ का सरदार था। इसने हर्ज़ोग को एक टास्क दिया था कि एक गांव को ख़त्म करना है, जिसका नाम टेलविक था। वो लोग टेलविक में पहुंचने से पहले ही ऑक्सफोर्ड के लोगों के हाथों मारे जा चुके थे। ये सुनकर मार्टिन अंदाज़ा लगाता है कि ये सब कुछ वो काम मुकम्मल करने के लिए कर रहे हैं जो उन्हें हिटलर की तरफ से मिला था। इसके पास एक नक्शा होता है जो उसे बताता है कि गांव कहाँ है, और ये म्यूजियम भी उसी जगह पर था। जब मार्टिन नक्शा देख रहा होता है तो अचानक बाहर लोगों की चीखों पुकार सुनाई देती है। बाहर निकलकर वो देखता है कि हर्ज़ोग अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ चुका है और लोगों को मारकर उन्हें ज़ॉम्बी में तब्दील कर रहा है। वो एक आदमी को पकड़कर उसकी सारी आंतें बाहर निकाल लेता है। उसके बाद हर्ज़ोग म्यूजियम में दाखिल होता है। मार्टिन और क्लर्क अपनी जान बचाने के लिए म्यूजियम में छुप जाते हैं और डमी बन जाते हैं ताकि ज़ॉम्बी उन्हें पहचान ना सके। हर्ज़ोग का ध्यान नक्शे पर पड़ता है। वो उसे उठा लेकर वहां से निकल जाता है। हर्ज़ोग के जाने के बाद मार्टिन बाहर आता है और देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ बाहर घूम रहे हैं। वो अपना ज़ॉम्बी हाथ इस्तेमाल करके एक एक करके सब ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। इसी दौरान मार्टिन के कटे हुए हाथ एक मुर्दा आदमी के चेहरे पर लगता है, जिसकी वजह से वो आदमी दोबारा जिंदा हो जाता है। ये देखकर मार्टिन डर जाता है और उसे दोबारा मार देता है। मार्टिन को एहसास होता है कि अब वो हाथ ताकतों का मालिक बन चुका है और मुर्दों लोगों को जिंदा कर सकता है। वो दोबारा उस आदमी को जिंदा कर देता है। इतने में कुल्हाड़ी आकर उस आदमी के सर पर लगती है जिसको डेनियल ने मारा था। वो आदमी दोबारा मर जाता है। डेनियल उसके पास आकर तस्वीरें खींचने लग जाता है। मार्टिन अपने हाथ की ताकत दिखाकर उसे दोबारा जिंदा कर देता है। डेनियल उसे कहता है कि वो अपनी फौज बनाए और उसे बताता है कि हर्ज़ोग ने कुछ रूसी फौजियों को मार दिया था, जिनकी लाशें बर्फानी इलाके में दफन थी। वो चाहता था कि मार्टिन दोबारा जिंदा करके अपनी फौज में शामिल करे ताकि उनसे बदला ले सकें। मार्टिन इस बात के लिए तैयार हो जाता है। वो सब लोग मार्टिन को लेकर उन मुर्दा लाशों को जिंदा करने के लिए रवाना हो जाते हैं और मोनिका, ब्लैक और क्लर्क हर्ज़ोग के पीछे जाएंगे ताकि उसे रोकें और उनका वक्त ज़ाया कर सकें। दूसरी जानब हर्ज़ोग एक टैंक लेकर आगे बढ़ रहा होता है और रास्ते में मौजूद लोगों को बुरी तरह मार रहा होता है और उन्हें दोबारा अपनी फौज में शामिल कर रहा होता है। मोनिका को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि हम में से किसी एक को ज़ॉम्बीज़ में से एक को यहाँ पर लेके आना होगा ताकि बाकी सब उसके पीछे आ जाएं। फिर हम सब उन्हें बम से उड़ा देंगे, लेकिन हम में से किसी एक शख्स की ज़रूरत है जो इस जगह को अच्छी तरह जानता हो। इसलिए मोनिका ब्लैक क्लर्क को ये काम करने का कहती हैं। क्लर्क उन ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लेकर वहाँ पर आ जाता है, जबकि हर्ज़ोग अपने सिपाहियों को क्लर्क का पीछे ना करने का हुक्म देता है। क्लर्क किसी तरह उन्हें वहाँ पर ले आता है। उसके बाद मोनिका और ब्लैक अपने प्लान के मुताबिक तमाम ज़ॉम्बीज़ को बम से उड़ा देती हैं। वो तीनों अभी होश हो ही रही होती हैं कि उनका प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन हर्ज़ोग गुस्से में आकर अपने टैंक का रुख उनकी तरफ घुमाता है और फायर करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि तीनों मर चुके हैं, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। रात को डेनियल की गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। उन्हें उस गड्ढे से निकालना होता है। कुछ भी दस्तयाब न होने की वजह से वो फैसला करते हैं कि इसी जिंदा किए गए ज़ॉम्बीज़ को गाड़ी के नीचे डाल दिया जाए ताकि वो गड्ढे से गाड़ी को बाहर निकाल सकें। वो ऐसे ही करते हैं और ज़ॉम्बी की मदद से अपनी गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल देते हैं। अब वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ रूसी लाशें दफन थी। मार्टिन अपने हाथ पर जमीन पर रखता है और एक एक करके तमाम रूसी फौजियों को जिंदा कर देता है। उसके बाद वो एक रूसी कमांडर मार्टिन के पास आता है। मार्टिन डर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसको सुकून मिलता है क्योंकि ये सब रूसी फौजी उसे अपना लीडर समझ रहे थे। यहाँ हर्ज़ोग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सुबह हो जाती है। अब मार्टिन और हर्ज़ोग की फौजें आमने सामने आ जाती हैं। मार्टिन के साथ उसकी पूरी फौज खड़ी होती है। हर्ज़ोग हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। उसे पता चलता है कि ये फौज असल में रूसी फौज है जो दफन थी। तब मार्टिन अपने हाथ को दिखाता है जो हर्ज़ोग का होता है। इसी मौके पर रूसी शैतान कमांडर सिर्फ हर्ज़ोग को देख रहा होता है और उसे सिर्फ हर्ज़ोग से बदला लेना होता है। दोनों फौजें जंग के लिए आगे बढ़ती हैं। कमांडर को रोकने के लिए बहुत सारे सिपाही आगे आते हैं, लेकिन वो सब मार दिए जाते हैं। ये लड़ाई देखकर पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि एक बड़ा टैंक उनके सामने आ रहा होता है। वो अपनी गाड़ियों को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और किसी तरह एक घर में जाकर छुप जाते हैं। मार्टिन डेनियल को टैंक को काबू करने का हुक्म देता है। दोनों फौजों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान मार्टिन और हर्ज़ोग दोनों टैंक पर चढ़ जाते हैं और बाहर जंग में रूसी मारे जाते हैं, जबकि तमाम नाजी ज़ॉम्बी जिंदा बच जाते हैं। मार्टिन की तरफ से सिर्फ 3 लोग बचते हैं, मोनिका, ब्लैक और क्लर्क, और आखिरकार क्लर्क को भी मार दिया जाता है। अब सिर्फ मोनिका और ब्लैक बचती हैं जो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ में गिरी होती हैं। दूसरी तरफ मार्टिन और हर्ज़ोग की लड़ाई इसी टैंक के ऊपर चल रही होती है। डेनियल एक सिपाही को मारकर टैंक पर काबू पा ही लेता है। बाहर की लड़ाई में मार्टिन एक गाड़ी पर गिरता है
जब हर्जोग मार्टिन को मारने वाला होता है तो डेनियल टैंक को हर्जोग की तरफ घुमा देता है और फायर कर देता है। इससे हर्जोग का सर उड़ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। हर्जोग के मरने के बाद उसकी फौज भी खुद बहुत खत्म हो जाती है। मोनिका और ब्लेक दोनों बच जाती हैं। उनका मिशन मुकम्मल हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ हंटर वहाँ से चले जाते हैं। मार्टिन कब्रिस्तान जाता है और वहाँ एक कब्र खोदता है जो हैना की होती है। वो हैना की लाश को बाहर निकालता है और अपने हाथ की मदद से उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। वो दोनों फिर से साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन नाजी डॉक्टर अब भी जिंदा बचा होता है और उसे हर्जोग का सर मिल जाता है जो अब भी जिंदा होता है। तो यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।